ने कुछ भी विकास विकास नहीं किया यहाँ, सिर्फ लूट खसोट का अड्डा मचा दिया विधायक जी ने यहाँ। बड़ा दयनीय स्थिति है मोरबा विधानसभा का। कैसे हैं विधायक जी, उन्होंने क्या क्या काम किया? कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार की सरकार में सिर्फ नीतीश जी उनको विधायक बना दिए, जनता ने उनको विधायक नहीं बनाया, इसलिए वो जनता की बात को नहीं सुनना चाहते हैं। जनता के बुढ़वा खाई लूटने के फेरा में 500 रुपया पर बिक जाता है। सोच रहे थे कि विधायक होगा तो विकास होगा। मेरा एगो पीसीसी रोड नहीं हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। उसका बाबूजी था तो यह रोड एगो खड़ंजे है। मुख्यमंत्री की छवि को पट्टा लगा है, इस वजह से। और 15 साल हो गए तो लोग देखते हुए कि ऊब चुके हैं अब। तो मेरे ख्याल से इस बार परिवर्तन होगा। पिता का लक्षण तो बहुत अच्छा है, बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे, एक भी लक्षण बाप वाला नहीं है। 3-4 बार है पानी में डूबा हुआ है, लेकिन उसके लिए वो कुछ नहीं किए। जो मेन मांग था कि नाला यहाँ इस चौक से लेकर के जमुआरी नदी तक नाला बनना चाहिए, वो भी नहीं बना है, समझे। नहीं यहाँ लाइट का व्यवस्था है, नहीं यहाँ पानी का व्यवस्था है। जल नल लगा है, वार्ड नंबर 2 में जाके देखिए, पूरे जल नल में आपको नाला के ऊपर से जल नल दे दिया है, नाला को भर दिया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और सीएम नीतीश कुमार के बोर्ड से हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर सब ऊपर सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर है और नीचे जिस शख्स की तस्वीर दिख रहे हैं वो विधायक हैं समस्तीपुर के मोरबा विधानसभा क्षेत्र के। और आज हम तफ्तीश करने आए हैं आखिर विधायक जी ने अपने इलाके में क्या काम किया है बीते 5 सालों में। हम पहुँच चुके हैं मोरबा के ताजपुर प्रखंड में, जहां पर ये चौराहा है, माना जाता है ताजपुर का सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक है। और हम यहां से पब्लिक ओपिनियन करेंगे, कट टू कट लोगों से बात करेंगे, ऑटो चालक है उनसे बात करेंगे, जो रेडी लगाते हैं उनसे बात करेंगे और जो राहगीर है उनसे बात करेंगे क्या विधायक जी ने 5 साल में क्या क्या काम किया है। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं फल की रेडी लगाने वाली एक महिला से, जिनसे हम जानेंगे विधायक जी ने कोई काम किया है 5 सालों में। कोई काम ना, कोई काम। ये अब हम कुछ और रेडी वालों से बात करते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ युवा से भी हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं आप लोग? विधायक जी ने क्या काम किया है 5 साल में? अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं। अभी तक जो पुल 5 साल हो गया, एक पुल बना है, वो आज तक क्लियर नहीं किए है। हम लोग का बीच तो आज तक कभी अवे नहीं किए हैं वो, और करेंगे क्या? कुछ नहीं किए हमारे बीच, जनता के प्रति कुछ करवे नहीं किए हमारे लिए। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। एक पुल जो बना है वो पुल आज तक क्लियर नहीं हुआ है, 5 साल हो गया। जब इलेक्शन का बचता है 2 महीना टाइम, तो डेली रिबने कटाता है, शिलान्यास होता है। विधायक जी का काम कैसा है? साहब पे काम कुछ नहीं होता है, 5 साल से लेकिन कुछ नहीं होता है काम। क्या करते हैं आप, क्या नाम है? बिंदर सा। कुछ काम नहीं होता है। कुछ काम नहीं होता है। आप बताइए, आप भी स्थानीय विधायक जो है कि जनता से मिलने नहीं आते हैं। बाढ़ में जनता मर रहा है, कोरोना से मर रहा है, बगल से अभी जस्ट उनका काफिला गुजरा है, लेकिन एक जनता को हाय बाय तक नहीं किए हैं। 5 साल में काम जीरो। बेरोजगारी पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, कुछ भी नहीं। जनता से यहाँ तक कि हालचाल भी पूछने के लिए वो तैयार नहीं है। विकास तो दूर की बात है। विधायक जी, इससे पहले उनके पिताजी विधायक थे, अभी वो हैं, और फिर गठबंधन से उनके पिताजी का पोस्टर चारों तरफ लगना स्टार्ट हो गया है। जब चुनाव आया है, उनके पिताजी भी एक बार जनता के बीच जा पाए, और ये विद्यासागर सिंह निषाद एंड कंपनी नहीं जनता के बीच गए। नीतीश कुमार की सरकार में सिर्फ नीतीश जी उनको विधायक बना दिए, जनता ने उनको विधायक नहीं बनाया, इसलिए वो जनता की बात को नहीं सुनना चाहते हैं। रास्ते से गुजरते हैं, रुक करके यहाँ तक के हाल चाल नहीं जानते हैं जनता का। जनता मर रही है, उसे कोई लेना देना नहीं है। वो शीशा बंद में चले जाते हैं और चले आते हैं। बेरोजगारी चरम पर है सर, यहाँ भुखमरी चरम पर है। रेडी वालों का हाल देख रहे हैं सर। अगर यहाँ पर रोजगार होती तो इन लोगों का दशा ठीक होता, सुधर गया होता। जनता जो रोड पर त्राहिमाम कर रही है, इस तरह से नहीं होता। हमारा जो समस्या है युवाओं के लिए है, और युवा को सुनने वाला कोई नहीं है। एक स्थानीय नेता है हमारे जो जनता के बीच आते भी हैं। बाढ़ में अभी अभय कुमार सिंह जी ने काफ़ी जो है कि जनता के बीच रह करके काम। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड जान रहे हैं और खुद लोगों से पूछ रहे हैं, राहगीरों से पूछ रहे हैं, और चलते चलते ये पूछ रहे हैं कि आखिर विधायक जी ने, जेडीयू के जो विधायक है विद्यासागर जी, उन्होंने क्या काम किया है क्षेत्र की जनता के लिए। हम पहुँच चुके हैं मोरबा विधानसभा क्षेत्र के ताजपुर प्रखंड का ये चौक है, व्यस्तम चौक में से एक माना जाता है। कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं घर पर। घर जा रहे हैं, क्या नाम हुआ? लखिंदर सा। कैसे हैं विधायक जी, उन्होंने क्या क्या काम किया? कुछ नहीं किया, वो जनता के बुड़बक बनाया। आप जाकर देखिए, मेरा उसका मोरबा मतलब क्षेत्र है उसका, हमारा गांव मोरबे में हम हैं। आप मोरबा में आज तक घूम के नहीं आए हो। जनता के बुढ़वा खाई लूटने के फेरा में 500 रुपया पर बिक जाता है, कमीशन खाली लेने के चक्कर में। कमीशन खोर विधायक है।
स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसका जो कमीशन उसको कहता है मास्टर कमीशन शुल्क लाओ। जब स्कूल को नहीं छोड़ा, हाँ स्कूल में सबको सौभाग्य वाला बात है कि स्कूल में नहीं छोड़ा वो, जब उसमें सबका बच्चा पढ़ता है स्कूल में कमीशन लेता है वो, आंगनबाड़ी से कमीशन लिया, डीलर से कमीशन लेता है, इससे बड़ा क्या होगा। विधायक जी चुनाव है तो विधायक जी क्षेत्र में भी घूम रहे होंगे। ना नहीं घूम रहा है, हमारा क्षेत्र में एको भी नहीं है, कहीं उन्हें नहीं करता मेरा क्षेत्र में। वो तो चोरबा विधायक है, वो जाएगा अपना उधरे है। इतना गुस्सा क्यों है विधायक जी के प्रति आप? हाँ? इतना गुस्सा क्यों? नहीं किया था, क्या चाहते थे कि क्षेत्र के लिए हो और क्या क्षेत्र में क्या विकास नहीं? के लिए सोच रहे हैं कि जब विधायक होगा तो विकास होगा। मेरा एगो पीसीसी रोड नहीं कहेगा हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। उसका बाबूजी था तो से रोड एगो खड़ंजे है अभी तक। विधायक जी की तस्वीर में देख रहा हूँ हाथ जोड़े खड़े हैं और जो पूर्वक बना रहा है जनता को, बाप बेटा दोनों। अब बाप अभी आरजेडी से मालूम है, आरजेडी से बाप अलग टिकट के प्रतिपादन है, ये भी है। और राहगीरों से हम ले लेंगे कैमरे के फ्रेम में आप मत आइए। ये बताइए आपका नाम क्या हुआ, क्या स्थानीय है आप? जी स्थानीय नुरुज़ आफो मेरा नाम है। विधायक जी ने किस तरीके का विकास किया ये जानना चाहते हैं। विधायक जी ने कुछ भी विकास नहीं किया, यहाँ सिर्फ लूट खसोट का अड्डा मचा दिया विधायक जी ने। यहाँ बड़ा दयनीय स्थिति है मुरबा विधानसभा का। स्थिति तो काफ़ी दयनीय है। हमारे जो विधायक जी हैं गठबंधन में आए थे बेचारे, उसके बाद लगभग समझे पब्लिक से रिलेशन ख़त्म है, पब्लिक में नहीं है, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। अगर पब्लिक में होते तो कुछ अच्छा होता। अगर इस बार खड़े होंगे तो मेरे ख्याल से जीतने का चांस कम रहेगा। हमारा जब्त हो जाएगा। लेकिन सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर तो हो सकता है वोट मिल जाए। सीएम साहब का नहीं ना चलेगा, सीएम साहब के चेहरा को भी खराब कर दिए। सीएम साहब के चेहरे को भी खराब कर दिया जी। इन्हीं जैसे विधायकों की वजह से बेचारे एक बार सीएम भी नहीं रहेंगे। अभी जो उनका मामला है, सबसे खराब मामला ये है कि जितना कांड हुआ बिहार में, चाहे बाढ़ हो, चाहे वो बालिका गिरी कांड हो, ये सब कांड जो है ना, इससे नीतीश कुमार की छवि खराब हुई है, मुख्यमंत्री की छवि को बट्टा लगा है इस वजह से। और 15 साल हो गए हैं तो लोग देखते लेकिन ऊब चुके हैं अब। तो मेरे ख्याल से इस बार परिवर्तन होगा। एक अजीब स्थिति है इस विधानसभा क्षेत्र में कि जो विधायक जी के पिता है वो महागठबंधन से ऐलान कर चुके हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, मोरबा विधानसभा क्षेत्र में उनके पोस्टर लगे हुए हैं और ये ऐलान कर चुके हैं कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। पिता महागठबंधन से उम्मीदवार, बेटा जेडीयू से उम्मीदवार। क्या हो रहा है? पिता का लक्षण तो बहुत अच्छा है, बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे, एक भी लक्षण बाप वाला नहीं है। पिता वाले लक्षण नहीं हो सकता है अगर पिता को टिकट मिले तो कहीं बेटे की वजह से भी ना बेचारे हार जाए कहीं। पिता का बहुत अच्छा लक्षण था। उनके पिताजी काफ़ी सुशील थे और लोगों में रहते थे, वो पब्लिक में रहते थे। ये पब्लिक से हटे हुए हैं। इनका एक ऑफिस है, वहीं रहते हैं, आपको मिलने जाना होगा। विधायक का एक कर्तव्य है कि जनता से मिले, जनता के बीच हो। इनके पिताजी आज भी जनता के बीच रहते खड़े हैं। हैं हुजूर, पूरा ताजपुर डूब गया। खुद हमारे वो बहुत बड़े कारोबारी हैं जितेंद्र जी, उनका कारोबार चौपट हो गया और एक नाला नहीं निकाल सके हैं। यहाँ की जनता एकदम त्राहिमाम है और उधर से क्षेत्र लोग इधर आते हैं। अभी भी आप जाके देख सकते हैं जो ताजपुर पूसा पथ है। अपनी समस्याओं को लेकर विधायक जी को फोन करते हैं। हम लोग फूल उठाएंगे तब ना बात करना, उनके लोग से बात कीजिए, नहीं तो ऑफिस पर जाए ट्रैक्टर एजेंसी पर। चलिए हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें कि विधायक जी के प्रति मोरबा विधानसभा क्षेत्र में एक नाराज़गी है और उस नाराज़गी को अपने अपने शब्दों में यहाँ की जनता बयां करे। आप यहाँ के रहने वाले हैं, स्थानीय हैं? हाँ, दिलीप कुमार। विधायक जी का काम कैसा है? विधायक जी का काम ठीक नहीं है यहाँ का। हाँ? यहाँ कुछ यानी करें किए ही नहीं काम, समझे। जो होना चाहिए यहाँ की अपेक्षा था, आदमी को जिस उम्मीद से वोट दिया गया था ताजपुर के लिए, वो कुछ नहीं किए। अभी पूरा मोहल्ला यहाँ ताजपुर के 3-4 बार है पानी में डूबा हुआ है, लेकिन उसके लिए वो कुछ नहीं किए। जो मेन मांग था कि नाला यहाँ इस चौक से लेकर के जमुआरी नदी तक नाला बनना चाहिए, वो भी नहीं बना है, समझे। कल वोट लेने वक्त वो आते हैं और जनता की कोई समस्या वो सुनते ही नहीं है। फोन किया आपने? 2-3 बार फ़ोन किए हैं, समझे कि हो जाएगा। अभी जाकर देखिए कई को मोहल्ला में, मेरे भी मोहल्ला में पानी भरा हुआ है, लेकिन आज तक किसी का सुध लेने के लिए नहीं आए हैं। वो सीएम नीतीश कुमार की पार्टी से बिलोंग करते हैं। नहीं, सीएम के काम अच्छा है, लेकिन ये विधायक के काम अच्छा नहीं है, समझे। केवल वोट लेने के लिए विधायक बने हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। कुछ आदमी है गिना चुना, उससे आकर मिलते हैं, बात खत्म हो गया उनको। आप ये कह रहे हैं कि सीएम अच्छे हैं और विधायक जी बुरे हैं? विधायक बुरे हैं, समझे। सीएम रहे ठीक है, लेकिन ये विधायक नहीं रहना चाहिए। खराब भी होंगे तो यहाँ के जनता रुकिएगा, मैं जनता यानी 80% जनता उसको वोट नहीं देंगे।
ये बताइए कि क्या अगर मांग करेंगे, अगर जेडीयू किन्हीं और को टिकट देती है उनके अलावा, तो क्या वो कैंडिडेट जीत सकते हैं? जीत जाएंगे। इनके अलावा और दूसरा को देते हैं 100% जीत जाएंगे, और इनको दिया जाएगा, इनके विपक्ष में जो आ जाएगा वो जीत जाएगा, लेकिन ये जीतेंगे नहीं। ये बताइए कि मैं इस चौक पे खड़ा हूँ और मैं काफ़ी देर से लोगों की पब्लिक रिएक्शन कर रहा हूँ, विधायक जी के प्रति सब लोग निगेटिव ही मार्किंग क्यों कर रहे हैं? कोई पॉजिटिव बोल ही नहीं रहा है। इसलिए पॉजिटिव नहीं बोले कि उनका काम में पॉजिटिव का कोई है नहीं, समझे? यहाँ के जनता से वो सरोकार रखे नहीं। चलिए हम एक युवा से बात करते हैं, युवाओं की राय भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये बताइए कि आप स्थानीय हैं? जी क्या जी जी, करते हैं आप? मेरा दुकान है कोल्ड स्टोरेज चौक पे। अच्छा, ये बताइए विधायक जी का काम कैसा है? ईमानदारी से बताइएगा। काम उनका जो है हमारे क्षेत्र में लोगों के बीच जो होना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना, लोगों का शिकायत सुनना समझना, ये उनमें नहीं है। उनके फादर थे जो कि एक्स विधायक रह चुके हैं, वो लोगों में उनका दिलचस्पी रहता था, वो सबसे मिलते जुलते रहते थे, लोगों का समस्या का समाधान करते थे, लेकिन इनमें वो आदत नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली की थी, भाषण का कुछ अंश सुना था आपने? जी नहीं, मैं नहीं सुना। अच्छा, सीएम नीतीश कुमार आपको बतौर सीएम कैसे लगते हैं, ये बता दीजिए। ऐसे नीतीश कुमार जी तो अच्छे सीएम हैं। नीतीश कुमार ठीक है, उनके विधायक जी का काम खराब है। जी 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 जी, तो इस बार क्या चाहते हैं कि मतलब कि जेडीयू किसी और को टिकट दे? हाँ, उनसे बेटर उनके फादर को दे दे, लेकिन उनके फादर तो आरजेडी से हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन को दें, वो जेडीयू या बीजेपी हो, लेकिन उनको छोड़ के। अच्छा, ये आपको क्योंकि आप यूथ हैं, आपको ये अजीब स्थिति नहीं लगती कि पिता किसी और पार्टी में, बेटे किसी और पार्टी में? ये तो कहना हमारे लिए मुश्किल है, मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। तो आप क्या चाहते हो कि जेडीयू की तरफ से कोई और टिकट चुनाव लड़े, विधायक जी ना लड़े? मैं डरिए नहीं, खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं डरना क्या है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली जो उनका विधायक का जो प्रतिक्रिया होता है, वो अपना रोल प्ले नहीं किए लोगों के बीच, जो होना चाहिए। एटीट्यूड है उनमें। एटीट्यूड नहीं कहा जाएगा, लोगों हाँ रोल प्ले नहीं किए, हाँ नहीं किए, नहीं किए। चलिए, लगातार जो है वो विधायक जी के प्रति वो नाराज़गी है। हम लगातार इस चौक पे खड़े हैं, ये ताजपुर का व्यस्तम चौक माना जाता है। हम लगातार लोगों से प्रतिक्रिया जान रहे हैं। आप स्थानीय हैं? जी जी, साइड आ जाइए, हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे और क्षेत्र की समस्याओं को भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। यहीं रहते हैं आप? हाँ। क्या विधायक जी ने बीते 5 सालों में कोई काम किया है? हाँ, एक तरह से देखा जाए तो कुछ काम हुआ भी है और कुछ नहीं भी, और जो होना चाहिए उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन विधायक को छोड़िए, इस बार स्टेट की सरकार चेंज होना ज़रूरी है। स्टेट की सरकार चेंज होना जरूरी है। हाँ। चलिए, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है और हम लगातार ताजपुर के इस चौक पे खड़े होकर लोगों से, राहगीरों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। हम पूछ लेंगे, ये बताइए, इनसे हम पूछ चुके हैं, हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। आप बताइए, स्थानीय निवासी हैं आप? जी जी, विधायक जी का काम? विधायक जी का काम सर जीरो, उनका कोई जनता से लगाव नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं। जनता सड़कों पर त्राहिमाम है, बाढ़ में ग्रस्त है, कुछ नहीं देखना है। जस्ट अभी अभी की बात है, सिर्फ शिलान्यास ही शिलान्यास। एक दिन में 7 को शिलान्यास करते हैं, जब इलेक्शन आता है तब। इलेक्शन से पहले उनका कोई शिलान्यास नहीं हुआ, सिर्फ बोर्ड लगा दिया गया है, रोड का काम नहीं हुआ है। आप अगर देखेंगे, चकपहाड़ होते हुए बनवीरा लरुआ, वहाँ से लेकर के पटोरी तक की सड़कों का हाल बुरा है, टूट गया है, नाला में पानी जम जाता है, नाला नहीं बन रहा है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है। आम जनता जो है राहत के लिए तरस रही है, लेकिन विधायक जी एक बार सुध लेने नहीं गए। पूरा चकपहाड़ जो डूबा हुआ था, उसमें एक दिन राहत सामग्री नहीं वितरण हुआ। सिर्फ जो भी काम होता है पेपर पर कर लेते हैं घर बैठे हुए। उनसे अच्छा उनके पिताजी का छवि था, वो ठीक ठाक और एक अच्छे व्यक्तित्व थे, और वो समाज में एक अच्छा माहौल क्रिएट किए। लेकिन अब तो ये हो गया है कि बेटा किसी और पार्टी में और बाप किसी और पार्टी में। अब ये तीर छाप में है और वो महागठबंधन के उम्मीदवार का पोस्टर लगा चुके हैं। अब तीसरे आदमी क्या करे? 40 साल से उस समाज का जो है इस मोरबा विधानसभा पर राज है सर। और अब इस बार युवाओं का मांग है कि अब कोई नया चेहरा को सामने लाया जाए, ताकि इस मोरबा का सर्वांगीण विकास हो सके। और नया चेहरा को हम लोग ढूंढ रहे हैं,
और जो विकास करेगा उसके साथ हम लोग हैं और साथ रहेंगे। अभी अभी जो कि बाढ़ आई है, बाढ़ में कम से कम जो गरीब हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन जो बेसहारा हैं, उनके पास तो कम से कम जाते, पूछते, लेकिन उन्होंने नहीं गया। एक युवा नेता अभय कुमार सिंह गली गली में जा कर के पानी हेल करके सबों के बीच आकर के जो है कि पूरा जायजा लिया, उन्होंने राहत सामग्री भेजा और बांटा। लोग खुश हैं और उनको ही इस बार हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं। अगर उनको किसी भी पार्टी से टिकट नहीं भी मिलती है तो स्वतंत्र रूप से वो उम्मीदवार होंगे और हम लोग उनके साथ हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हम लोग स्वीकार कर चुके हैं युवा, और उनसे हमको उम्मीद है और युवा के साथ रहते हैं, बीच में रहते हैं, आम जनता के बीच में, और सभी जनता का बात सुनते हैं। जो अब तक लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है उसके हिसाब से लोगों में खासा नाराजगी विधायक जी के प्रति है। आप भाग क्यों रहे हैं? विधायक जी का काम बताइए। कुछ नहीं है सर, जीरो पे आउट है। जीरो पे आउट है। विधायक जी कोई काम का लायक नहीं है। विधायक जी कोई काम के लायक के नहीं है। यहाँ ये विधायक नहीं चलने वाला है। हाँ, क्या चलेगा यहाँ? सिर्फ मजबूरी में क्या चलेगा इस बार? मोड़वा में अभय सिंह ठीक है एकदम। मतलब कि न आरजेडी का उम्मीदवार नहीं, आरजेडी का भी उम्मीदवार कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं। ये किसी तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। अभय जी को हम लोग सोशल मीडिया पर भी हमेशा देखते रहते हैं। हाँ बोलिए। कोई भी परिस्थिति आता है, बाढ़ हो, कोरोना महामारी, ऐसा लोग आया है तो लोगों तक जाके अभय सिंह ने कभी देखने के मदद की है जाके लोगों को। और हमारे विधायक जी एक बार भी लोगों के बीच आप जाके देखिए, आप ताजपुर मार्केट में जाके देखिए, ठेवना भर जंगा भर पानी लगा हुआ है। कोई ये यहाँ का जो विधायक है कभी देखने के लिए नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है। सो आदमी डूब के मर रहा है और ये विधायक अपना खाली मछली पालन में लगा हुआ है। ये विधायक यहाँ रहने लायक नहीं है, कोई भी कीमत पर विधायक नहीं चलने वाला है। सिर्फ मजबूरी में लोग इसको गठबंधन के हिसाब से लोग वोट देता है, कहीं से ही चलने लायक विधायक नहीं है ये। हाँ, कहीं अपना सिर्फ मछली पालन करता है, अपना पेट देखता है। आदमी मर रहा है, ताजपुर के जनता, किसी को कोई देखने वाला नहीं यहाँ लाइट का व्यवस्था है, नहीं यहाँ पानी का व्यवस्था है। जल नल लगा है, वार्ड नंबर 2 में जाके देखिए, पूरे जल नल में आपको नाला के ऊपर से जल नल दे दिया है, नाला को भर दिया है। ये कहाँ का तरीका है? ताजपुर में ये विधायक एक भी काम नहीं किया है। आप बताइए, आप यूथ हो, विधायक जी ने काम किया, इतनी नाराजगी दिख रही है मुझे यहाँ की जनता में। हम तो चिन्हवे नहीं करते हैं विधायक को। पोस्टर देखे हैं, पूछे हैं तो बोले यही विधायक जी हुए। ठीक है, पोस्टर पर हम लोग चिन्ह रहे हैं, यही विधायक जी हुए। इनसे पहले बोल रहे हैं जो इनका पिताजी थे, मोटा मोटी 20 साल से दोनों बाप बेटा मिला के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना इनका हम पिताजी का छवि देखे हैं, ठीक है, और न विद्यासागर जी का हम छवि देखे हैं। ये पोस्टर से हम लोग चिन्ह रहे हैं जो विद्यासागर निषाद हुए। आप अपने विधायक को पोस्टर के जरिए चिन्ह रहे हैं? हाँ, पोस्टर के जरिए चिन्ह रहे हैं। नहीं कभी नहीं देखा है। अभी एक गाड़ी काफिला इधर से निकला है, पूछे हैं तो बोले जो विद्यासागर निषाद जा रहे हैं। हाँ, तो गए तो इधर ना रुकना ना कुछ नहीं, इधर पानी उनी है, कहीं कुछ नहीं है, अपना सीधा देखे जो गाड़ी लेके गए। हाँ, उनका पिताजी शायद रामचंद्र सिंह निषाद जी हुए। हाँ, वो इससे पहले वो भी थे, तो उनको भी हम लोग नहीं पहचान रहे। ठीक है, एक नाराज़गी खास तौर पे विधायक जी के प्रति दिख रही है। हम ले लेंगे, जिनसे भी लेना होगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम इस वक्त एक बार फिर से आपको बता दें कि मोरवा विधानसभा क्षेत्र के ताजपुर प्रखंड के चौक पर हैं। ये व्यस्तम चौक माना जाता है और आवाजाही भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी भीड़, दोपहर का वक्त है और भीड़ भी इस सड़क पर देखी जा रही है। और लोगों में विधायक जी के प्रति एक नाराज़गी है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि विधायक जी अपने क्षेत्र में कभी भी नज़र नहीं आते हैं। बाढ़ के समय में उन्होंने अकेला छोड़ दिया क्षेत्र की जनता को। हमने आपको कई लोगों की प्रतिक्रिया सुनाई और ये जाना कि आखिर मोरवा विधानसभा क्षेत्र की जनता आखिर इस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चाहती क्या है। तो जनता का साफ तौर पर कहना था कि जेडीयू के जो विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया और आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, जो विधायक जी के पिता हैं, उन्होंने ऐलान कर चुके हैं कि वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और पिता और पुत्र दोनों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। हालांकि वो विधायक अगला कौन होगा इनका सीधे तौर पर नाम नहीं बता रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।